हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? ठीक है बेटा आप लोग? ठीक है, तो चलते हैं अपन बेटा। जैसा कि आपको पता है, अपन जो चैप्टर था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र अध्याय इसको हम फिनिश कर चुके थे। अब इसके हम न्यूमेरिकल पे थोड़ा देखते हैं बेटा, गौर करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए बेटा, तो क्वेश्चन ये सीट है, सीट से मैं क्वेश्चन करता हूं बेटा। सीट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखिएगा पहले। सीट में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। 4000 इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा? 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा? बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश एवं उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, कोई भी आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, उस कंडक्टर में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। तो आपको मैंने बताया था, कोई भी आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना, इसके पास 4000 इलेक्ट्रॉन है। 4000 क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये क्या गिवन है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या गिवन है। तो हम बोलेंगे n = 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य का मतलब अधिकता में। बेटा अधिक इलेक्ट्रॉन अधिकता होने का मतलब, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब है कि उस पर कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। ये तो पता चल गया। उसकी प्रकृति कैसी है बेटा? ऋण आवेश है। कोई भी चालक की बात की गई, उस चालक पर इलेक्ट्रॉन किसमें? अधिकता में। इसका मतलब उस पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। चालक में उपस्थित कुल आवेश है उसकी प्रकृति पता चल गई, ऋणात्मक। कुल आवेश क्या होगा बेटा? ये फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q = Ne, तो आवेश पता चल जाएगा। Q = N की वैल्यू 4000 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, पॉइंट सेट का इसका एडजस्ट करेंगे। तो 400 × 16 × 10⁻⁻19। ठीक है बेटा। आगे इसको मैं एडजस्ट करते बेटा, देखो कितना 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 होता है, या 20 को मैं 10⁻+2 लिख सकता हूं, 10⁻⁻19। तो यहां पर जो वैल्यू आपकी आ रही है बेटा वो देखिएगा। यहां पर Q = आपका आएगा 64 × 10⁻⁻17, और इसको एडजस्ट करेंगे तो इससे पॉइंट इधर आएगा, तो 6.4 × 10⁻⁻16 कूलम। ये बेटा इस पर आ चुका है आंसर। इस चालक पर इतना आवेश होगा, और कैसा होगा आवेश? ऋणात्मक आवेश होगा। अतः चालक पर ऋणात्मक अतः चालक की ऋणात्मक प्रकृति होगी। प्रकृति कैसी होगी बेटा? अतः चालक पर ठीक है बेटा। तो यहां पता चल गया था इतने चालक पर ऋणात्मक प्रकृति होगी, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपका बेटा है, एक चालक पर इतने कूलाम धनात्मक आवेश है। बेटा धनात्मक आवेश होने का मतलब क्या है? उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। धनात्मक मतलब होने का मतलब इलेक्ट्रॉन उससे चले गए होंगे। तो कोई भी बॉडी है उस पर धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश होता है उस पर क्या है? पॉजिटिव। धनात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कब आता है?
जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, तो हम क्या बोले यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी पहले, ठीक है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की आपकी कमी होगी। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसी में, अब कह रहा है एक चालक पर इतने कूलाम धनात्मक आवेश है, कोई आवेश दिया गया, कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एन निकालना है। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ई होता है। लेकिन बेटा एक बात समझिएगा, Q आपको दिया है, एन आपको निकालना, और ई की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो मैं एन इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्या मैं Q अपॉन ई रख सकता हूँ। बेटा आवेश कितना गिवन है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉइंट गया, तो एन कितना आ गया, 3/2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻+19। एन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 एन इज इक्वल टू क्या है बेटा 5, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आपका +1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10। अतः चालक पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। इसमें कह रहा है एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। एक चालक पर 1.0 कूलाम, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से क्वेश्चन है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन क्या बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, आपके सामने है। एक चालक पर इतने कूलाम का ऋणावेश है। ठीक है बेटा, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो आप कमेंट में बताइए बेटा क्या होगा। अगर इस पर पॉजिटिव ऋणात्मक आवेश है, कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश होने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आए होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है भाई, कितने अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन वो निकालना पड़ेगा आपको। Q की वैल्यू कितना गिवन है, 1.0 कूलाम। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, यही होता है बेटा, देखिए फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से n चाहिए, n इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन ई। तो n क्या होगा, Q की वैल्यू 1.0 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसको हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 10/16 ऊपर जाइए 10⁻18 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 बेटा एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, इधर पॉइंट शिफ्ट करें, नेगेटिव पावर आएगा, 100/16 इंटू 10⁻18 डिवाइड 16 16
16 6 जा 96 कितना 4 0 हो जाएगा। 16 2 जा 32 8 होगा 5 आएगा और 10 टू की पावर 18, ठीक है ना, 10 टू की पावर 18 ये आपका फाइनल आंसर है कह सकते हैं। अतः चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा अधिकता होगी। तो यहां बोल सकते हैं अतः चालक पर 6.25 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी। ठीक है बेटा, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा अधिकता होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, अथवा करके पूछा गया था। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक चालक पर एक चालक पर 500 मतलब 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बेटा Q इक्वल टू क्या है 500 इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू Ne, तो N इक्वल टू Q अपॉन E। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सॉरी यहाँ पर आपको गिवन है, उल्टा हो गया, थोड़ा देखिएगा। एक क्वेश्चन में ये कह रहा है एक चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी होने का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब कोई भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज। बॉडी कैसी होगी बेटा धनावेशित होगी। बॉडी कैसी होगी बेटा धनावेशित होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आवेश की मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो Q इक्वल टू N की वैल्यू कितना 500 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम होगा बेटा तेरा। देखिए इधर, तो Q इक्वल टू क्या होगा, इसको एडजस्ट करिए 50 इंटू 16 बेटा। एक पॉइंट जीरो को इसके साथ सेट करेंगे, पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो यहाँ एडजस्ट करेंगे, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये कितना बेटा 50 इंटू 16 इंटू 10 टू की पावर -19 कितना हो जाएगा 800 इंटू 10 टू की पावर -19। क्या मैं इसको और अच्छे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 8.0 दो डिजिट शिफ्ट किए तो 10 टू की पावर +2 आएगा, 10 टू की पावर -19 आएगा बेटा। पॉइंट जब भी मैं लेफ्ट साइड में सेट करूंगा पॉजिटिव पावर मिलेगा। पॉइंट लेफ्ट साइड में सेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव मिलेगा। जितना डिजिट लेफ्ट में जाएंगे उतना ही पॉइंट पावर पॉजिटिव आ जाएगा। तो Q इक्वल टू 8.0 इंटू 10 टू की पावर -17 कूलम। अतः ये आवेश इस बॉडी पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? Q इक्वल टू 8.0 10 टू की पावर -19 कूलम आवेश है बेटा। इस पे पूछ रहा आवेश की मात्रा और प्रकृति। प्रकृति बता सकते हैं, बॉडी कैसी है बेटा धनावेशित है, बॉडी के धनात्मक आवेश होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं धनात्मक प्रकृति होगी। प्रकृति कैसी होगी धनात्मक प्रकृति होगी। क्या मेरी बातें आप सभी बच्चे अच्छे समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 को आप देखिए बेटा क्या कह रही है।
प्रॉब्लम नंबर 5 कह रही है 3.2 कूलम। बहुत प्यारे से बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को सीखिएगा, सीखने पर फोकस करिए। देखो चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बेटा। जब तक चीजें समझ नहीं आएंगी आप चीजों को कर नहीं पाओगे। न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है इसको रटने से काम नहीं चलता। कितने न्यूमेरिकल आप रट सकते हैं कि चैप्टर में 100 के समथिंग न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन रटना इम्पॉसिबल। आप कंसेप्चुअल पढ़िएगा। न्यूमेरिकल करने का टेक्निक क्या, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। 90% केस में क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है, सॉल्व कर रहा है। भाई टीचर को कम से कम क्वेश्चन को, मैं सीधे क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करने का एक मकसद है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है 3.2 कूलम। 3.2 कूलम आवेश 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा कह रहा है 3.2 कूलम कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? यानी 3.2 कूलम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो बताइए बच्चों, कमेंट करिए हमें कैलकुलेट क्या करना है। हाँ वेरी गुड, बच्चा बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करना है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा ये कूलम क्या है, आवेश। तो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो Q आपको गिवन है 3.2 कूलम, ठीक है। और ये आपको पता होता है मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू N। ये बॉडी पर यानी पृष्ठ पर आवेश है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये उसकी संख्या है। तो N इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q अपॉन E। इधर देखिए बेटा सब बच्चे, यहाँ N इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू बोली बेटा क्या होने वाला है, Q की वैल्यू 3.2, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। तो हम N की वैल्यू क्या मिल गई, 2 इंटू 10⁻19। अतः इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। अतः चालक पर 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? यानी उस चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया है, लेटेस्ट एग्जाम में आ चुका है बेटा। तो हम बोलेंगे 7 नाइट्रोजन 14। क्वेश्चन क्या है बेटा, 7 नाइट्रोजन 14 नाविक पर कूलम में, किसमें, कूलम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है 7 नाइट्रोजन 14 है, तो उसमें नाविक में कितना आवेश होने वाला है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चे क्या करें, देखो 7 नाइट्रोजन 14, आपको ये बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों पर कमेंट करिए। तो कोई भी परमाणु है उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसका प्रोटॉन होंगे, और कोई अगर उदासीन परमाणु है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 14 - 7 क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई है। अब वो नाभिक की बात हमें नाभिक बनाना पड़ेगा। नाभिक में कौन बैठेगा, 7 प्रोटॉन बैठेंगे और 7 ही न्यूट्रॉन बैठेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चक्कर। पहली कक्षा में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 8, लेकिन इसके पास कितने टोटल, 7। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो बात वो करा नाभिक पर आवेश, किस पर, नाभिक पर आवेश। इस आवेश को मैं Q बोल दूं बेटा, तो यहां देखो नाभिक पर आवेश क्या होगा, ये देखना उसके अंदर कौन कौन है। देखो प्रोटॉन का आवेश 7, प्रोटॉन का आवेश प्लस 7 न्यूट्रॉन का आवेश। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं, N फॉर न्यूक्लियस। बेटा नाभिक के अंदर कौन है, 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, कितना हो जाएगा, 7 6 42, 11.2 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम आवेश होगा। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं। बेटे क्वेश्चन बहुत प्यारा था, क्वेश्चन लेटेस्ट, ये 24 में पूछा गया क्वेश्चन है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक बेटा, तो इसमें ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने डिफरेंट किया। डिफरेंट ये किया बेटा कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में कितना आवेश है, वो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस नाभिक में जो टोटल उस परमाणु में जितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, उन सबको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखना क्या है, नाभिक में रहता कौन है, नाभिक में कौन रहने वाले हैं, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो हम बोलेंगे नाभिक पर जो आवेश है उसे Qn बोल दिया। तो प्रोटॉन का आवेश प्लस न्यूट्रॉन का आवेश, कितने प्रोटॉन 7, कितने न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन का आवेश। तो इसको बोलेंगे 7e प्लस प्रोटॉन का आवेश क्या हो गया, 0। इसको सॉल्व करिएगा, वैल्यू डालिएगा, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब कूलम के नियम पर आधारित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। कूलम के नियम पर आधारित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 7 है। क्वेश्चन 7 कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ये कह रहा है 2 प्रोटॉनों बीच की दूरी, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 टू की पावर -15 मीटर है। क्या बात समझ रहे हो। इनके मध्य लगने वाले, इनके मध्य लगने वाले बल की, इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी ये दी हुई है, तो पता करना है कि प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल क्या हो। सब बच्चे कमेंट करके ये बताएं बेटा कि दोनों प्रोटॉन है तो इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या हो। कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक बेटा, वेरी गुड। दोनों प्रोटॉन है तो एक बच्चे ने दिया सर रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। वेरी गुड। 2 प्रोटॉन है तो यहाँ एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन यहाँ हो गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1.6 10 टू की पावर -19 कूलम, ये भी वैल्यू 1.6 10 टू की पावर -19 कूलम। ये इसका चार्ज है, देखिएगा ये इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का। दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इनके मध्य कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी जितना इस पर इधर बल लगेगा उतना ही बल इस वाले पे इधर लगेगा, ठीक है बेटा। वेरी गुड। दूरी कितना गिवन है, 4.0 10 टू की पावर -15 मीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही आंसर है। आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है दूरी ये है, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश आपको पता है। इनके मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 10 टू की पावर 9,
बेटा जरा देखिएगा, क्या मैं ई और ई बोल सकता हूं? तो ई का स्क्वायर, ई और ई, तो ई का स्क्वायर डिस्टेंस क्या है 4.0 10 टू की पावर -15 का स्क्वायर। इधर आ जाइए, इसकी वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 टू की पावर 9 होगी, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 10 टू की पावर -5। जरा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस होंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, बेटा जरा देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट पे 2 पॉइंट आएगा, 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर बेटा माइनस का 38 आने वाला है, यहाँ की पावर प्लस के 9 है, यहाँ बेटा 16 है, यहाँ 10 टू की पावर बोलो कितना आने वाला है 38। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सही मिलने का चांस बनेगा। तो आगे चलते इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी क्रम में। बेटा समझ में तो आ रहा है सब बच्चों को? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा, कमेंट करिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर। ठीक है बेटा, अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी क्वेश्चन में बेटा देखिएगा, देखो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 9 इंटू 256। देखो बेटा ये पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूं 2 डिजिट, राइट में जब भी पॉइंट शिफ्ट होगा नेगेटिव पावर मिलेगी। कितना शिफ्ट किया 2 डिजिट, 2 मिलेगी, माइनस का 38 है और 2 और नेगेटिव की आएगी तो कितना हो गया 40 हो गया। ऊपर बेटा देखो, मैं देखो ये कितना है 9 और नीचे से ऊपर ले जाएगा पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा बेटा जरा देखिए 39 हो जाएगा। नीचे बेटा आपका कितना आ रहा है 16, इससे कितने टाइम से जाएगा 16 बार, तो कितना हो जाएगा 16 9 या 144 इंटू 10 टू की पावर -1। क्या मैं इसको 14.4 न्यूटन बोल सकता हूँ? बोलिए बेटा कैसा बल होगा ये? प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा बेटा? ये आपका प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। ओके ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा बेटा लेंथी क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पूरा हिंट दे रहा हूं, आप इसको घर पे जरूर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है 2 अल्पाकण परस्पर, यानी 2 अल्पाकण परस्पर, क्या बोला 2 अल्पाकण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे उसी में क्या है, वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होगा? क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बेटा, घबराना नहीं है, मैं आपको पूरा हिंट दूंगा, बट आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं करूंगा तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होने वाली है। तो ये कह रहा है 2 अल्फाकण है, ठीक है 2 अल्फाकण है, जैसे ये 2 अल्फाकण है, इसका भी एक क्यू अल्फा बोला, इस अल्फाकण का आवेश 2e होता है, तो Q1 2e हो गया और Q2 बेटा क्या हो गया 2e हो गया। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R = 0.1 एंगस्ट्रॉम, R = 0.1 इंटू 10 टू की पावर -10
मीटर हो गया। तो आर इजिकल टू 1 इंटू 10 टू की पावर -11 मीटर हो गया। बेटा ये वैल्यू आ गई आर की, ठीक है, ये वैल्यू आर की आ चुकी है। अब इनके मध्य लगने वाला, दोनों आवेश धनात्मक, इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल होता है एफ को ही हम कूलम बल को ही वैद्युत बल बोलते हैं, ठीक है बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 टू की पावर 9। ई की वैल्यू बेटा 2E तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 2E इंटू 2E अपॉन आर स्क्वायर रखिए, बाद में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको मिल रहा है बेटा 9 इंटू 4, 2 या 4 इंटू 10 टू की पावर 9। ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर का कितना मान, आर स्क्वायर का मान कितना, आर का मान रख दीजिए अब बेटा 1 इंटू 10 टू की पावर -11 का होल स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आप देखिएगा। तो यहाँ से आपको जो फोर्स मिल रहा है, एफ ही बोलो एफ बोलो एक ही बात है। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ 9 4 जा 36 और इसका स्क्वायर करेंगे 2.56, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 10 टू की पावर 9 इंटू 10 टू की पावर -38 अपॉन 10 टू की पावर -22। एफ इजिकल टू कितना होगा 36 इंटू 2.56। बेटा यहाँ कितना बचेगा -29, ऊपर ले जाइए 10 टू की पावर +22। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा बेटा कम से कम, ठीक है ना। तो यहाँ 22 है, यहाँ मुझे लग रहा है कितना मल्टीप्लाई करते हैं आप, मल्टीप्लाई करिएगा आंसर दीजिए। तो मल्टीप्लाई मैं आपको यहाँ करा देता हूँ, देखो बेटा 2.56 और कितना 36 इधर हो जाएगा, 36 30 हो जाएगा, 6 36 56 30 33 हो जाएगा, 6 दूनी 12 15 इंटू देखो 3 6 18 3 पंजे 15 16 और 3 दूनी 6 7। यहाँ से देंगे 6 8 11 11 11 12 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है 2 डिजिट के बाद। तो ये आपका आएगा 92.16 10 टू के पावर -7 न्यूटन। ये आपका बेटा वाला आ रहा, देखिएगा ये मल्टीप्लाई भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ बता दिया बेटा, मल्टीप्लाई भी मैंने सिखाया है, कोशिश की है। तो देख लीजिए ये आंसर आ रहा होगा समथिंग। ये आपका आंसर मुझे लग रहा है 9.2 10 टू की पावर -6 आ रहा है। इसको एडजस्ट करेंगे और तो ये हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू की पावर -6 न्यूटन। ये बेटा फाइनल आंसर आ गया। पूछा था उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। बेटा इसको इक्वेशन आप फर्स्ट ले लीजिएगा, इस इक्वेशन को आप क्या बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए, देखो वह वैद्युत प्रतिकर्षण वही पूजा उनके मध्य लागने वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का कितने गुना होगा वो भी आपको पता करना है, ठीक है। तो आगे चलते बेटा देखिए, इसमें बहुत कंसेप्ट बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन सही करिएगा आंसर सही आएगा। कंसेप्ट पूरा मैंने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन किया है। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, आप अपने दिमाग में रखिएगा, जरूरत पड़ने पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका जैसे कोई भी अल्पाकण है तो अल्पाकण का मास क्या होता है प्रोटॉन का 4 गुना होता है। क्या मैं इसे भी mp बोल सकता हूँ, डिस्टेंस क्या है r। तो बेटा सॉल्व करना कैसे, देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए बेटा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ। g की वैल्यू क्या है, g ये हो जाएगा 4mp इंटू 4mp अपॉन आर स्क्वायर। तो F ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूं 16 GMP स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसको क्या कर लेना, वैल्यू जी की वैल्यू बेटा मैं बता देता हूं। जी की वैल्यू 6.67 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। अब क्या करना, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे देना, तो
तो पता चल जाएगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल एफ जी का कितना गुना है, या कुछ वैल्यू आएगा उससे आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, आप ध्यान रखिएगा। और मैं बता देता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। तो इस बात को भी बेटा आप समझ के रखिएगा। बेटा प्लीज आप सॉल्व करिए, आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और आंसर भी मैं बता देता हूँ क्या आने वाला है आपका आंसर। यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो एफ बल जो आपका आएगा बेटा वो आपका आएगा 3.158 10⁻35 गुना आएगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन है, कंसेप्ट वही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, एक कूलाम के दो आवेश, क्या बोला, एक कूलाम के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर, परस्पर कुछ दूरी पर, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच, ठीक है, इनके बीच 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना, इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में, क्या बोला, के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिया गया है, पहले इस क्वेश्चन को देखो दिया गया है। समान परिमाण के मतलब दोनों समान परिमाण के एक कूलाम के दो आवेश कुछ दूरी पर रखें। तो देखो ये भी 1 कूलाम है, 1 कूलाम है, कुछ दूरी का मतलब हमने वो बोलता आर दूरी पर रखे। ठीक, आर दूरी पर रखे तो इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना, इतना दिया। तो हम बोल सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बताओ यार, ये आएगा ना बेटा। देखो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट नहीं बोले तो ऐसे बोल सकते हैं F0। ठीक है, तो 1/4πε0 1 × 1/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन्हीं आवेशों को इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में रख दिया जाए उतनी ही दूरी पर। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे आवेश है 1 कूलम,
ये भी 1 कूलम, दूरी तो वही है बेटा, लेकिन ये माध्यम कितना आ गया 80। तो इसके बाद जो बल लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन मतलब 80 बाद में डाल देंगे, 1 × 1/r स्क्वायर। अरे बोलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा, पहले तो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए थे, उसमें उनके मध्य कोई एयर रही हो। अब क्या करा, आवेश के बीच की दूरी सेम है बट कोई मीडियम डाल दिया है, तो ये आ गया आवेश का मान 1 × 1 कूलम, 1 कूलम है 1 क्वेश्चन। अब मैं बात क्या करता हूँ बेटा, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करता हूँ, तो F/F0 बोल सकता हूँ, F/F0 ऊपर वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1/r स्क्वायर, 1 × 1/r स्क्वायर। मेरा जरा देखिएगा क्या हम बोल सकते हैं F/F0 इक्वल टू एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन आर आएगा, 1/एप्सिलॉन आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ F इक्वल टू F0/एप्सिलॉन आर। F0 की वैल्यू बताइए कितना है, 9 × 10⁹ कुछ कह रहा है। अच्छा बल कितना हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी है 80। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको 9/8, इसको प्लस पावर ऊपर प्लस की इधर जाएगी, -10 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से हम वैल्यू का देखेंगे, 8 बन जाए 8 बन जाए 8 2 5 × 10⁻10 न्यूटन, ऐसा समथिंग। देखिए बेटा कोई मिस्टेक तो नहीं आंसर में, देखिए जरा। देखिएगा। अच्छा बेटा, यहाँ एक प्लस पावर मिले ऊपर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा प्लस का 8, सॉरी यहाँ आपका प्लस का 8 आंसर है, यही फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह इस चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को इसी तरह करिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लें। थैंक यू बेटा।